गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इसके पहले बताया जा चुका है। इसके बाद पुनर्योजन डीएनए तकनीक में आवश्यक पदार्थ या साधन क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं उसके संदर्भ में सबसे पहले एंजाइम। पुनर्योजन तकनीक में निम्नलिखित एंजाइम्स कार्यरत होते हैं, जिनमें से पहला है लाइटिक एंजाइम, जिसे लयन एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करती हैं, जिससे डीएनए प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। जैसे बैक्टीरिया का सेल वॉल है, बैक्टीरिया में इसके सेल वॉल को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करते हैं। सेल वॉल इसका पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है और NAM यानी कि N एसिटिल म्यूमेरिक एसिड और NAG N एसिटिल ग्लूटामिक एसिड होती हैं। अगर हम चर्चा करते हैं कवक के सेल वॉल की, तो कवक की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम कार्य करता है। इसी तरह से प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसके सेल वॉल को नष्ट करने के लिए सेलुलोज नामक एंजाइम यूज किया जाता है। फिर क्लीवेज एंजाइम, विदलन एंजाइम से कहते हैं। यहाँ डीएनए का संरचना बना हुआ है। इसको डीएनए संरचना को किसी जगह अगर हम कट करते हैं तो ये डीएनए अणु को वांछित खंडों में तोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें न्यूक्लिएज भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें एक्सोन्यूक्लिएज का तात्पर्य है कि ये बाहर की तरफ काटते हैं, अर्थात ये डीएनए के 5 एंड या 3 एंड सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं। फिर एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो अंदर की तरफ काटता है, ये एंजाइम अंदर की तरफ कट करेगा। ये डीएनए को बीच से खंडों में तोड़ता है, सिरों पर नहीं। फिर तीसरा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये डीएनए को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में इस प्रकार से काटते हैं कि उनसे दोनों रज्जुकों के विमुख सिरों पर अजुग्मित क्षार होते हैं। इन स्वतंत्र अजुग्मित क्षार को चिपचिपे सिरे कहते हैं। इन पर न्यूक्लियोटाइड्स के पैलेंड्रोम्स यानी कि विलोम पाद होते हैं। इन स्थानों पर डीएनए के दोनों वलयकों के अजुग्मित दिशा में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम समान होता है। अब यहाँ पर फिर एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा कटे हुए सभी डीएनए खंडों के चिपचिपे सिरे एक समान होते हैं। एक समान सिरे प्राप्त करने के लिए वाहक डीएनए तथा स्रोत डीएनए के अणुओं को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा काटा जाना आवश्यक होता है। आंतरिक बैक्टीरिया जैसे इस्चर्चिया कोलाई से पाया जाने वाला EcoRI नामक एंजाइम GAATTC क्षारक अनुक्रम को पहचानता है और डीएनए वलय के दोनों रज्जुकों स्टैंड का G तथा A के बीच में कट करता है। यहाँ ये फिर सिंथेटिक एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है। एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण करता है। फिर अगला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है, अर्थात ये डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इनकी सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए का संश्लेषण होता है, अर्थात एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
एंजाइम इनकी सहायता से आरएनए रज्जुक पर डीएनए वलयकों का संश्लेषण होता है। लाइगेजेज एंजाइम, इन एंजाइम के द्वारा टूटे हुए पूरक डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद क्षारकी फॉस्फेटेज एंजाइम है, जिसे एल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कहेंगे। ये वृत्ताकार डीएनए के 5 एंड सिरों से फॉस्फेट समूह को हटाते हैं ताकि ये सिरे मिलकर दोबारा वृत्ताकार गुणसूत्र बना सकें। वाहक डीएनए, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है बैक्टीरियल डीएनए है, यहाँ की प्लाज्मिड को बाहर किया गया है और एक दूसरा डीएनए लिया गया है। यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम काम कर रहा था और इस जो नया डीएनए बना उसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कराया जाता है, जिससे उसके गुणन द्वारा बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डीएनए अणु को उचित पोषक के अंदर पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कौन कौन से क्षारक भाग लेते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इससे पहले अभी आप लोगों को बताया गया था कि पुनर्जन डीएनए तकनीकी की सफलता के क्या कारण थे। उनमें से हमने जिक्र किया था डीएनए की डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन प्रक्रिया की क्षमता के बारे में, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में मैंने बताया था कि इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज आर्थर नेथेंस और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसके लिए उन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसी से जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव पड़ी। 1978 तक 100 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अलग किए जा चुके थे। यहाँ पर डीएनए का सेगमेंट है, बीच में हमने बताया था कि डीएनए खंड को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा जी और ए के बीच में कट करता है। जी और ए के बीच में कट करने पर एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस बनता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस यानी कि जैसे कि मान लीजिए मलयालम लिखना है तो इधर से पढ़ेंगे तब भी वही आएगा, इधर से लिखेंगे तब भी वही आएगा और उस तरह से इसके दो खंड बन जाते हैं। यहाँ जो सिरा है चिपचिपे सिरे इसके भी, चिपचिपे सिरे इसके भी, यानी कि स्टिकी एंड दोनों को जोड़ने पर एक पूर्णतया डीएनए खंड तैयार हो जाता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। इसकी खोज आर्थर नेथेंस और स्मिथ ने की थी। यह एंजाइम डीएनए हेलिक्स में पाए जाने वाले उन विशिष्ट नाइट्रोजिनस क्षारक क्रमों को पहचानते हैं जो डीएनए के दोनों वलयकों में 5 एंड टू 3 एंड दिशा में समान पढ़े जाते हैं। इन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम पर डीएनए अणु के दोनों रज्जुकों में समान क्षारक पाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। फिर इसके बाद जीन स्प्लाइसिंग तकनीकी के बारे में हमने बताया था। इस तकनीक द्वारा विचलित हुए फॉरेन डीएनए यानी विदेशी डीएनए के खंडों में प्लाज्मिक डीएनए से जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने डीएनए को पुनर्योजन डीएनए कहते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए के गुणन द्वारा इनके अनेक प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं